my dear students, I am again with all of you to let's start for the new session of this class. And this session will be also the last session for mathematics for both CBSE and Bihar Board for class 10th. Today we will have to discuss about the topics which we have just left in previous classes about real number. So we have to discuss today the left remaining topics of real number. So before starting the class, I am just want to remind yourself that what the topics we will have to cover today. The topics we have to cover are to prove that some numbers will be irrational number. Some numbers containing root 3, root 5, root 2, root 7, root 11 are having same formula, having same concept to prove these all numbers like as irrational number. So my dear students, along with we will also have to solve just like question 3 plus 2 root 5, 3 root 3, some this type of numbers, root 3 by 2, we have to solve along these questions also for the proof of irrational number. So my dear students, if you will try to understand how we can prove root 3 is an irrational number, if you know, if you study very well that how root 3 can be proved as irrational number, if you understood, then according to myself these are not too much tough to solve. If you will solve it easily, it will also be easily clear. And the next topics are, we have also study terminating numbers, non-terminating numbers, repeating numbers and non-repeating numbers, which have to be studied here. What? Non-terminating. Non-terminating में हमको repeating भी पढ़ना और non-repeating भी पढ़ना, ठीक है। इसके साथ मैं फिर से बार कहूँगा कि मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे अच्छे अच्छे अपने, तो ये क्लास जो स्टार्ट हम करेंगे उससे पहले ये कहूँगा वीडियो लंबा जाएगा तो आपको इंटरवल करना है, और वीडियो ओवर होने के बाद आपको ये सारे टॉपिक्स अपने नोट्स में क्लियर करना है। नोट्स में करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व 1.3 and 1.4. When you will solve out these all, we will discuss the next chapter, that is chapter number 2, which is polynomials. Okay, so let's start the class. We have to prove what? root 3 is an irrational number, ठीक है। हमको रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 11 कुछ भी प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। देखो दो तरह के नंबर होंगे, एक तो इरेशनल नंबर होगा और एक क्या होगा? रेशनल नंबर। अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो क्यों ना हम उसे रेशनल प्रूफ कर देते हैं। अगर वो रेशनल प्रूफ नहीं होता है इसका मतलब कि वो क्या होगा? इरेशनल होगा। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हम प्रूफ क्या करना है? रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम मान लेते हैं रूट 3 क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हमको प्रूफ करना है इरेशनल। हम रेशनल करके दिखाते हैं, अगर हो गया तो भाई रेशनल होगा, नहीं हुआ तो पक्का है कि क्या होगा? इरेशनल होगा, ठीक है। सो सपोज दैट या फिर लेट अस दैट रूट 3 इज a rational number. ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन हम देख रहे हैं कि लेट अस रूट 3 इज एन रेशनल नंबर। रूट 3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। रूट 3 रेशनल नंबर है तो आप बताओ, जो कि आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p by q या फिर a by b के फॉर्म में, या फिर c by d, जो भी कह लो, p by q के फॉर्म में हम मानते हैं, ठीक है। वेयर q इज नॉट इक्वल टू व्हाट? 0। क्लियर? ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम करेंगे क्या कि इधर जो q है उसको इधर ट्रांसपोज करेंगे। रूट 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू व्हाट? p। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसलिए यहाँ लिखेंगे। और इसके बाद हमें करना है क्या है कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? p स्क्वायर।
along with, अब बच्चों हम क्या बताते हैं आपको, इतना तो सबके साथ करना है, सारे जो भी अगर सिंगल आते हैं रूट 2 रूट 5 रूट 7 एग्जाम में आना ही है, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई, आते ही एग्जाम में, ठीक है ना। अब आप इतना कर लोगे तो ये जो p है, इस p को हम सपोज करेंगे 3 लेना है, क्या लेना है 3, और कोई वेरिएबल ले लेंगे, m ले लेंगे, a ले लेंगे, b ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। और क्या सपोज कर लेंगे यहाँ पे p, सपोज दैट, क्योंकि लेट अस p इज इक्वल टू व्हाट 3m, व्हाट वी आर गोइंग टेकिंग लेते हैं, ठीक है ना। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 9m स्क्वायर, 3 3 जा 9 m का स्क्वायर, 3 से ये डिडक्ट हो जाएगा ना, 3 से 9, तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 3m स्क्वायर। क्लियर। अब एक ध्यान से सुनना जरा कि हमने ये सब चीज किया, तो ये p जो है ये हमने 3m के फॉर्म में लिया, तो यहाँ जो p को हमने जब प्लेस किया तो 3 जो नंबर था p वो 3 से कटा कि नहीं कटा, तब ना जाके 3m स्क्वायर आया, यानी कि p स्क्वायर जो नंबर था वो 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल था तभी आया, ठीक है। और इसके साथ गुना में है, गुना में यानी कि इसका मल्टीपल है, फैक्टर है, इसका फैक्टर यानी कि 3 से कटेगा ही, यानी कि ये p और q दोनों 3 से क्या है डिविजिबल है, डिविजिबल है। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा p बाई q है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, एक तो 1 हो गया और एक ये नंबर खुद p बाई q हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया थर्ड 3 हो गया, 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब हुआ कि दिस हैज हाउ मच फैक्टर मोर देन 2 व्हिच इज अराइजन आवर कंट्राडिक्शन, जो कि हमारे गलत जो हमने चीज मानी, ये जो अराइज हुआ कि इरेशनल नंबर का 3 फैक्टर निकल गया, कितना निकल गया 3 फैक्टर, जो कि हमारा जो कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है वो क्यों अराइज हो रहा है, हमारे गलत मानने के कारण। हम गलत माने हैं रूट 3 को रेशनल नंबर, तभी जाके निकल रहा है कि इसके 3 फैक्टर है। अगर रूट 3 को रेशनल नंबर नहीं मान के इरेशनल माने रहते तो कभी भी 3 फैक्टर नहीं निकलते। सो अब यहाँ हम लिखेंगे कुछ जो कि आपको कॉमन लिखने, ये सारे कॉमन स्टेप्स करने हैं आपको, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे हियर p by q has more than 2 factor, ठीक है, which we since we conclude, या फिर लिख सकते हो we found, हमने पाया that root 3 is rational। तो अब क्या लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो गलत बात जो अराइज हो रही है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen due to our incorrect assumption, हमारी गलत अवधारणा के कारण ये अराइज हुआ है, ठीक है। इसलिए रूट 3 इज एन irrational number proved। क्लियर। तो अब आपको करना क्या है कि पहले मान लेंगे वो रेशनल है, ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद p की जगह हम कोई जो यहाँ पर 2 रहेगा तो 2m मानेंगे, 5 रहा तो 5m मानेंगे, फिर उन दोनों का स्क्वायर ऐसे सॉल्व करेंगे, दिखा देंगे कि इसका फैक्टर 2 से ज्यादा है। तो हमने क्या पाया, वी फाउंड दैट रूट 3 इज रेशनल, जो कि क्या है इस कॉन्ट्राडिक्शन, द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, जो अराइज हुआ है, क्यों अराइज हुआ है, हमारे गलत मानने के कारण, इसलिए रूट 3 इज एन इरेशनल, प्रूव हो गया। ऐसे ही आपको सब ये कॉमन स्टेप्स आपको सब में लिखने हैं एग्जाम, ये प्रॉपर कॉमन चीज, इसको आपको अच्छे से एक बार देख लेना है, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि सपोज दैट हम लोग प्रूफ करते हैं, जैसे कि अब आ गया, ये तो करना ही है हमको,
सपोज कर लेंगे कि क्या हमको आता है 3 + 2√5, इसको भी वैसे ही करेंगे, स्टार्टिंग में रेशनल मान लेंगे, p/q लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2√5 = क्या हो जाएगा, p - 3/q, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप आसानी से, तो √5 इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस, इसको ऐसे ले लेना, सॉल्व करोगे तो ऐसे आएगा, इधर 2 आ जाएगा ना, क्लियर, p - 3q। और अब दिखा देंगे हम, हियर p - 3q/2q is rational number, it means √5 is also rational number, clear। फिर वो चीज लिख देंगे, this contradiction has arisen due to our incorrect assumption, so this why this number is what, irrational number, clear। आसानी से आप इतने नंबर जो एग्जाम में मिलने वाले हैं उसको कंटेन करोगे, एंड आई एम श्योर 100% कि तुम्हारा नंबर कोई नहीं काटेगा, क्लियर, यू विल बी द टॉपर। अपने माइंड को सेट करो कि हमें अच्छे से पढ़ना है तो हम टॉप करेंगे, ठीक है। मैं नहीं करूँगा, तुमको टॉप करना है। टॉप करोगे कब, जब मेहनत करोगे। तो पहले अपने आप से कहो कि हमें मेहनत करना है क्योंकि हमको वो लेना है, बिकॉज आई हैव टू अचीव दैट एंड दिस विल बी योर गोल, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। तो बच्चों इस टॉपिक को समझाने के पहले एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि टर्मिनेट का हिंदी होता है रोक देना या फिर रुक जाना, ठीक है ना। टर्मिनेट का मतलब होता है उसको बर्खास्त कर देना, रोक देना, या फिर बंधित कर देना, या फिर रुक जाना, ठीक है ना, टर्मिनेट का मतलब। तो टर्मिनेटिंग नंबर, ये जो पॉइंट्स आते हैं ये सब डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन एक नंबर सिस्टम होता है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर उसमें क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, और उसमें फिर आते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। अलोंग विथ आपको ये भी बता दूं कि रिपीटिंग और रिकरिंग दोनों एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग तो नॉन रिकरिंग, क्लियर। So we will have to discuss terminating decimal expansion, clear। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब बच्चों ये होता है कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डेसिमल प्लेस के बाद कोई नंबर अगर कट रहा है तो 2, 3 कोई नंबर किसी वैल्यू तक जाके वो रुक जाए, ठीक है ना, वो जाके क्या होगा, रुक जाएगा। सपोज दैट 2/5, इसको डिवाइड दोगे तो 0.4, इसके आगे डिवाइड नहीं रहेगा। तो ऐसे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन किसी नंबर किसी प्लेस के बाद क्या हो जाता है भाई, रुक जाता है, तो उस नंबर को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्लियर, समझ में आया, क्लियर ना, वेरी गुड। अब हम चलेंगे बच्चों, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। तो बच्चों एक और चीज बता दें हम आपको कि टर्मिनेटिंग नंबर का फॉर्म क्या होता है। टर्मिनेटिंग नंबर जो भी होंगे, मान लो डेसिमल एक्सपेंशन का ही होगा, यानी p/q के फॉर्म में होंगे ही, तो p/q के फॉर्म में होंगे, क्लियर। और अगर q जो होगा यानी कि हमारा डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में होगा, 2n × 5m के फॉर्म में होगा, तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अगर 2n × 5m के अलावा कोई और आ जाता है, 3, 5, 3, 7, 9, 11, 13, 17, these all numbers etc etc, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि टर्मिनेटिंग होने का सिर्फ एक कंडीशन है, 2n × 5m। अब हम आपको ये बता दें कि सर टर्मिनेटिंग और ये आप बोल रहे हो 2n 5m, जरा इसको भी क्लियर कर दो, एकदम क्लियर करते हैं। देखो 2n यानी कि n and m belongs to what, होल नंबर, क्या होना चाहिए, होल नंबर से होना चाहिए, यानी कि 0 से लेकर, ठीक है ना। अगर कोई फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, जैसे कि मान लो 7/5, ठीक है, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो अगर 2n × 5m के फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब कि वो नंबर जो डिवाइड दोगे क्या आएगा, हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा। करके देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ 5 है तो 5 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 5 × 1। अब तुम कहोगे सर इसमें तो 2 आया नहीं, इसका मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नहीं बच्चों, यहाँ देखो मैं फिर समझाता हूँ। 5 का पावर यहाँ कितना हो गया, 1, यानी कि m की जगह क्या आ गया यहाँ पे 1। और 1 का वैल्यू क्या होता है, किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो
तो वो नंबर का वैल्यू क्या होता है 1। इसका मतलब यहाँ 2 का पावर क्या होगा 0, 2 का पावर 0 होगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 1 into 5। सो हियर वी ऑब्जर्व दैट व्हाट कि जो नंबर अगर सिर्फ 5 भी होगा, 5 का फैक्टर होगा, या फिर सिर्फ 2 का फैक्टर होगा, सपोज दैट कि 7/4, तो 4 को फैक्टराइज करो तो 2 into 2 यानी 2 का पावर 2 और 5 का पावर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसका मतलब कि 5 का पावर 0 है। ठीक है, अब आ गया 7/12, तो 12 को फैक्टराइज करोगे तो 2 का पावर 2 into 3 का पावर 1। इसका मतलब यहाँ 2 भी है, 5 भी है और 3 आ गया। तो बोला था ना मैंने 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर अगर आता है तो बच्चा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। सो अब हमको लगता है तुमको ये क्लियर हो गया होगा। डिवाइड करके भी देख लो, 5 को 7 को 5 से 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, टर्मिनेट हो गया कि नहीं हो गया, रुक गया ना। इसलिए मैंने कहा कि जिस नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म का होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर, वेरी गुड। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जो टर्मिनेट नहीं हो। तो बता दिए ना, जो इस फॉर्म में होगा वो क्या होगा टर्मिनेटिंग, और जो इस फॉर्म में नहीं होगा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब दूसरी बात आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग कैसे नंबर से, रिपीटिंग का मतलब हुआ कि 4.22 सपोज 2 to 7। क्लियर, ये ऐसे नंबर हैं जैसे कि हम डिवाइड देते जा रहे हैं, जैसे कि सपोज कर लो 10/3 को डिवाइड दोगे तो क्या आएगा 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, फिर यानी कि ये बढ़ते जाता है। यानी कि 3.3 क्या हो रहा है, हम यहाँ बार लगाते हैं फिर रेकर दे देते हैं रेकरिंग, जिससे कि इसका मतलब क्या होता है कि 3 बार बार रिपीट कर रहा है। क्लियर। सो यहाँ क्या हो गया कि टर्मिनेट नहीं ना कर रहा है, रुक नहीं रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अलॉन्ग विथ क्या हो गया रिपीटिंग हो गया। क्या हो गया रिपीटिंग, यानी कि वही नंबर बार बार दोहरा रहा है। क्लियर, समझ में आया। या तो ये दोहरा रहा होगा या फिर कुछ ऐसे आ रहा होगा 4.142857, ये बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है, सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया तो अब देख लेंगे क्या रिपीट कर रहा है। हाँ रिपीट कर रहा है सर, ये नंबर्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रेकरिंग नंबर। क्लियर। अब आते हैं नॉन रिपीटिंग की बात करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब हुआ कि ये अब रिपीट नहीं करेगा, यानी कि जो नंबर्स आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। सपोज दैट ऐसे आप देखोगे 101 001 000 00001 40 4 times 0 1 5 times 0 1 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। रिपीट ऐसे नहीं कर रहे हैं कि उनके बीच का जो नंबर होगा वो क्या होता है बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड जो रिपीट नहीं कर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये था क्या हमारा टर्मिनेटिंग एंड terminating numbers. Clear. So along with I also want to remind yourself that what we have studied non terminating, यानी कि non, तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बउआ व्हाट इज द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, तो ऐसे ऑप्शन आ गया तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि जो इस फॉर्म में नहीं होता है वो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर, नो डाउट, नो डाउट। चलो इसको अच्छे से चैप्टर जो है उसको अच्छे से क्लियर कर लेना, 1.1 1.2 1.3 1.4 इसको फिर से बनाओ, फिर से सॉल्व करो, और जो भी कंसेप्ट उसको क्लियर करो, जो डाउट लगे उसको नंबर दिया है मेरे स्क्रीन पर उससे आप क्वेरी कर सकते हैं। क्लियर, और बिल्कुल घबराइए नहीं, आपका बोर्ड आपसे बहुत कुछ जो डिडक्शन किया जाएगा, कुछ आपके जो सिलेबस है, जैसे अगर एग्जाम होने वाला होगा तो जो सिलेबस होंगे उनके सिलेबस में से अबाउट 30% तक बोर्ड ने ये डिस्कस किया, ये अपना प्लान किया है कि उन सिलेबस को डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो वो तो अच्छी बात है, हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि चलो भाई कुछ तो राहत मिली। सो इसके लिए राहत तो मिल रही है, तो हमें क्या कोशिश करना है कि ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना भी है, क्योंकि ये टॉपिक्स हमको आगे क्लासेस में पढ़ने हैं। ठीक है,
तो हम इस लॉकडाउन जो हो रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और अपने फेवर में करेंगे, ठीक है। सो my dear students, this is the last topic of real number first chapter. In the next video we will discuss about the next chapter. Clear? Along with अभी भी कोई डाउट लगे तो फिर से वीडियो को रिमाइंड करो, देखो, और जो डाउट लगे क्वेरी करो। क्लियर? और अलॉन्ग विथ ये बोलना चाहेंगे कि वीडियो आपको लंबा लगेगा तो इंटरवल बना के देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से फिजिक्स का सॉल्व करेंगे, उसको जल्दी सॉल्व करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो थैंक यू एंड बी हार्ड लेबर। ओके, बाय।